अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ जो पाकिस्तान नेवी का गोल्फ़ कोर्स है वो गैर कानूनी करार देकर वफाकी तरक्याती इदारे को हुक्म दिया है कि उसका कब्ज़ा लेकर वहाँ पर जंगलात जो हैं वो उगाए जाएँ, बल्कि इस्लामाबाद का एक मशहूर मोनाल होटल जो कि पीर सुहावा पर एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़ है, उसको भी जो उसकी लीज़ एक्सपायर हुई है और जो वहाँ पर माहौलियाती जो वहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, माहौल से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई हैं, उस पर चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दिया है कि वो जाकर उसको फिलफौर आज सील कर दें। आज अदालत में इस हवाले से जो है जो एक बड़ी एक बहस भी हुई कि क्या उसको सील करना चाहिए, नहीं सील करना चाहिए, क्योंकि जो मोनाल के मालिक हैं वो भी मौजूद थे यहाँ पर। उन्होंने लुकमान अली अफजल उन्होंने अदालत को कहा कि वहाँ पर 13 डिफरेंट जो हैं वो होटल्स हैं, लेकिन उनकी इस बात का उनको तो फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जो बाकी के 12 जो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं उनकी भी जो है वो इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट जो है उसको, यानी कि जो माहौल को नुकसान पहुंचाने की एक रिपोर्ट होती है, उसका हुक्म दिया है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और रिपोर्ट मांगी है। लेकिन जो मोनाल के हवाले से जो हुक्म है कि उसको आज सील कर दिया जाएगा और ये उस वक्त तक सील रहेगा जब तक वो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के जो कंसर्न्स हैं, जो माहौलियाती आलूदगी वहाँ पर हुई है और जहाँ जो उनकी इंक्रोचमेंट हुई है उसको ख़त्म नहीं कर दिया जाता। तो आज इस पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी लंबी जो है वो बात हुई है, आर्गूमेंट्स हुए हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में न सिर्फ जो सेक्रेटरी दिफा है वो मौजूद थे, बल्कि सेक्रेटरी दाखिला और मौसमियाती तब्दीली की जो वजारत है उसके सेक्रेटरी भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जो डायरेक्टर जनरल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थी। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की जो चेयरपर्सन हैं वो भी इस समात में मौजूद थी। और जो मौजू था वो ये था कि जो मार्गिला हिल नेशनल पार्क है, इसमें जो 8000 एकड़ जो अराज़ी है जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये जो अराज़ी है ये फ़ौज के और एफसी के जो है ये इसको दे दी गई थी। 1912 का एक नोटिफिकेशन था जिसका जिक्र किया गया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला जो हैं उनका ये कहना था कि 1960 में जब इस्लामाबाद बना और एक फील्ड मार्शल अयूब ख़ान ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है इस शहर की क़याम की मंजूरी दी, तो उसके बाद जो 1912 का जो वो नोटिफिकेशन था जिसमें 8000 एकड़ अराज़ी जो कि नेशनल पार्क की थी वो फ़ौज को दी गई थी, वो नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद 1979 में 1979 में जो फिर एक नोटिफिकेशन आया, तो उसमें इसकी जो मलकियत थी वो वफाकी हुकूमत के पास आ गई और फिर उसके बाद CDA जो है वो इसका ज़मीन का कस्टोडियन है। जो मोनाल का केस था वो ये था कि ये जो 8000 एकड़ अराज़ी है जिसमें मोनाल और मार्गिला हिल नेशनल पार्क का एरिया है, दूसरे भी यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं। मोनाल का ये कहना था कि CDA ने उनकी लीज़ जो है वो ख़त्म कर दी है, लेकिन वो किराया चूँकि फ़ौज को दे रहे हैं तो इसलिए उनका यहाँ पर जो कब्ज़ा है वो कानूनी है। इसमें एक सिविल कोर्ट में एक लिटिगेशन भी चल रही है जहाँ से इन्होंने एक स्टे भी ले रखा है, लेकिन उस स्टे पे जब आखिर में एक इंटरम एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस हुई तो मोनाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी। बाद अज़ां जब मोनाल को एहसास हुआ कि ये शायद उन्होंने गलती कर दी इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके, क्योंकि वहाँ पर जो उन्होंने माहौलियाती जो वहाँ पर कानून है, जो माहौल से मुतालिक कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी भी की हुई है और कुछ इंक्रोचमेंट भी की हुई है, तो उन्होंने एप्लीकेशन वापस लेने की भी इस्तदा की। लेकिन इसी से मुतालिक एक मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समात था, तो इन दोनों को क्लब कर दिया गया। तो आज शुरू में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समात की तो सबसे पहले जो मामला जो है वो उठाया गया वो नेवी का जो वहाँ पर गोल्फ़ कोर्स है, जिसके बारे में गुज़िश्ता समात में ही बता दिया गया था कि वो बग़ैर किसी अप्रूवल के, बग़ैर मनसूबाबंदी के, बग़ैर किसी प्लानिंग के जो है वो उसको बनाया गया। और उसके बारे में ये बताया गया कि इस वजह से बनाया गया कि यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न से तो ये एक गोल्फ़ कोर्स यहाँ पर बड़ा लंबा चौड़ा बना दिया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये गैर कानूनी है और इसका कब्ज़ा वापस लेकर CDA जो है इसको तहवील में ले और वहाँ पर पौधे दरख्त वगैरह उगाएं। इसके साथ साथ जो आज बड़ी बात हुई वो ये हुई कि
इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ़ इदारों की तजावज़ात हैं, जिसमें आर्म फोर्सेस के भी हैं, जिसमें सिविल इदारे भी हैं, उनसे मुताल्लिक भी बात हुई कि वो तजावज़ात कैसे ख़त्म की जाएँ। चीफ़ कमिश्नर आमिर अली अहमद ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि ये जो तजावज़ात हैं, इस हवाले से आज वफाकी काबीना में एक समरी भी मूव की गई है और उसमें एक प्रपोज़ल जो है वो एक तजावीज़ रखी गई हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, सरकारी इदारों से कैसे जो है वो ज़मीनें वागुज़ार कराई जाएँ। एक और जो बड़ी बात हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ये थी कि जो सेक्रेटरी डिफेंस है उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो यहाँ पर जो आर्म फोर्सेस के जो ज़ेरे इंतज़ाम जो सेक्टर्स हैं, जिसमें सेक्टर E8 है, E9 है और E10, जहाँ पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज जो हैं उनके दफातर हैं। E10 में जो है वो नया GHQ ज़ेरे तामीर हो रहा है। E9 जो है वहाँ पर एक एयर फोर्स का पास है और जो E8 है वो नेवी के पास है। तो वहाँ पर जो अंदर सेक्टर के अंदर CDA ने कहा कि हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि हमसे इसकी अप्रूवल नहीं ली जाती। तो ये अदालत ने कहा है कि उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, वो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके हवाले से CDA को लूप में लिया जाए और CDA के जो बाइलाज़ हैं उसके मुताबिक वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो की जाए। और इसके साथ साथ ये भी बात हुई है कि जो सेक्रेटरी डिफेंस है उनको ये कहा गया कि जो डिमार्केशन है वो भी लैंड की डिमार्केशन की जाए, जिस पर उन्होंने बताया कि इसमें जो 3 किस्म की लैंड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं। इसमें एक फॉरेस्ट लैंड थी, एक ग्रास लैंड थी जो कि आइडेंटिफाई हो गई हैं, लेकिन जो देही इलाका है उसकी हद तक डिमार्केशन अभी रुकी हुई है और वो कुछ उस पर टाइम उन्होंने कहा कि लगभग 2 से 3 माह लगेंगे, वो डिमार्केशन मुकम्मल हो जाएगी। तो फिर ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि किस इदारे का ज़िम्मे जो है वो कौन सा इलाका है जो उनके पास है। और आज यहाँ पर ये भी बात हुई कि जो इदारे क्लेम करते हैं कि ये ज़मीन उनकी है, ये जो लैंड है, ये प्रॉपर्टी उनकी से बिलोंग करती है, इस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये वाज़ेह किया कि ज़मीन जो है वो इदारों की नहीं है, ज़मीन या तो वफाकी हुकूमत की होगी या सूबाई हुकूमत की होगी और कोई इदारा इसके हवाले से क्लेम नहीं कर सकता। तो बाकी यही बात जो मोनाल की, उस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज काफ़ी लंबी चौड़ी जो है वो बहस हुई है और फिर उसके बाद ये फ़ैसला किया गया है कि मोनाल जो है उसको आज सील कर दिया जाएगा। अगरचे मोनाल के मालिक जो हैं उन्होंने कहा कि 700 लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको वार्न किया और कहा कि आपके ख़िलाफ़ फौजदारी की कार्रवाई भी हो सकती है। और फिर ये जो मामला है उसकी मज़ीद समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर अपना एक तहरीरी फ़ैसला जारी करेगी, जिसमें इस मामले के हवाले से जो ये कब्ज़े हैं, जो एनवायरनमेंट के जो इश्यूज़ हैं, उसके हवाले से मज़ीद तफसील होगी, आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।